हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ द सेम टॉपिक दैट वी डिस्कस इन पास्ट। बेसिकली मुझे बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हुई हैं अबाउट द सरनेम, the differences between the surname, the confusion between the surname and the given name and that of the family name। मेरे पास एक लास्ट क्वेरी आई थी और मैंने सोचा कि आई हैव टू प्रिपेयर अ वीडियो ताकि जो है इन तमाम चीज़ों की कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ी सी हम उसको दूर कर सकें। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ और फिर हम इसके ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं। सो मुझे जो क्वेरी जो रिसीव हुई थी इट वॉज रिलेटेड टू द कन्फ्यूजन बिटवीन द सरनेम and the family name and the given name in the documentations, basically in the educational documentations। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करते हैं और फिर हम इस मसले को आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन क्या है। और इस तरह के प्रॉब्लम्स को, अगर इस तरह की सिचुएशंस आपके डॉक्यूमेंटेशंस में मौजूद है तो उसको हम डील कैसे करेंगे। बेसिकली यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास जो है वो 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स, आपका मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स वगैरह हैं। And along that we have the passport information in these documents as well, and this pattern is being followed until now as well। ओके तो अब अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को अगर हम इनका ओवरव्यू लें तो सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट की तरफ आते वो है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट the name of the person is written over there and then the father name, then the surname। यहाँ पर confusion arises होती है कि ये surname जो है हमारा last name है और is it our family name or is it our the caste, the name of our caste। अब यहाँ पर अगर इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है surname माली, जो कि एक कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो the confusion is definitely is over there कि हम सरनेम को हमारी कास्ट कंसीडर करें या फिर सरनेम को एक नेम कंसीडर करें। सो अगर हम यहाँ पर देखें दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट द पर्सन ऑफ द नेम इज़ विशाल। सो अब यहाँ पर सिर्फ उसका एक ही नाम मेंशन है, मीन्स विशाल। इट मीन्स देयर इज़ नो एनी फील्ड रिलेटेड टू हिज गिवन नेम और लास्ट नेम और द सरनेम इटसेल्फ हियर। लेकिन सरनेम को अलग से लिखा गया है जस्ट आफ्टर द फादर्स नेम, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी कास्ट के नाम की। आई मीन व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कास्ट। सो कन्फ्यूजन इज़ हियर। लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं द सेम थिंग इज़ ओवर हियर, दिस इज़ टू सर्टिफाई ब्ला 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 एंड द नेम ऑफ द पर्सन ओवर इज़ देयर विशाल। अगेन इट्स ये सिर्फ एक सिंगल नाम है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो डॉटर ऑफ एंड व्हाट्सएवर and then there is a surname is just after the name of the father और parents। तो यहाँ पे देखें दोबारा confusion arises होती है कि यहाँ पे ये जो विशाल जो नेम है उस स्टूडेंट का, that is a single name, I mean there is no any other name, so confusion is there। अब हम आते हैं एक और थर्ड सर्टिफिकेट की तरफ, that is the graduation certificate फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देखें इन तमाम जो भी कन्फ्यूजन्स हैं इनका तमाम निचोड़ अब यहाँ पर आपको नज़र आएगा। सो दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट द पर्सन, द डिग्री होल्डर, जो कि उसका नाम लिखा हुआ है विशाल, दिस इज़ अ सिंगल नेम, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड द 2 नेम्स। आई मीन देयर आर नो 2 नेम्स, इट्स ओनली अ सिंगल नेम। तो विशाल इज़ ओनली अ सिंगल नेम, दिस पर्सन हैज़ ओनली 1 नेम, there are no 2 names of this person particular case। and then there is a father name। और उसके बाद देखें यहाँ पे किसी भी चीज़ का मुझे कहीं जिक्र नज़र नहीं आया कि what is the name of your caste, what is the name of your surname, no। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास 2 नेम्स हैं आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में, अगर आपके पास 2 नेम्स मौजूद हैं, there are the 2 names which I mean followed by the space bar, तो फिर यहाँ पर आपके पास 2 नेम यहाँ भी मेंशन होंगे फॉलोड बाय द स्पेस बार। फॉर एग्जांपल विशाल, वट एवर द सेकेंड नेम कुड बी, और क्रिस्टीना लॉरेंस। सो इस तरह के 2 नेम्स हो सकते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं आदिल अशरफ। सो देयर आर द 2 नेम्स आदिल अशरफ और विशाल कुमार। सो 2 names could be there, but here is only 1 name। So it means this 1 name
will be indicated in all other documents followed by these certificates. तो अब हम एक लास्ट सर्टिफिकेट पे चलते हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली सर्टिफिकेट, दैट इज़ अवर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पासपोर्ट। योर ऑल कन्फ्यूजन आर गोइंग टू बी क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देर इज़ अ फील्ड ऑफ सरनेम। तो सरनेम में आपका सिर्फ एक ही नाम इंक्लूड है, और अगर इसी के नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ द गिवन नेम्स, इट मीन्स देयर आर नो एनी गिवन नेम्स। अगर आपके नाम में, अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट के अंदर अगर आपके पास 2 नेम्स होते फॉलोड बाय स्पेस बार, तो यहाँ पर भी आप वो 2 नेम्स इंक्लूड कर रहे होते। अगेन पासपोर्ट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, नॉट ऑफ योर मैट्रिक सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपका विशाल जो नेम है एक्सट्रैक्ट किया गया है। आप मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, देन यू हैव द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एंड देन फाइनली यू हैव द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो इन तमाम सर्टिफिकेट्स के अंदर आपकी जो नेम की जो कंसिस्टेंसी है वो सेम होनी चाहिए। जस्ट इन केस अगर आपका नेम कहीं भी किसी भी सर्टिफिकेट में जाकर चेंज हो रहा है तो इट मीन्स यू हैव अ प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। और ये कंसिस्टेंसी आपकी टिल दी डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर गवर्नमेंट डेटाबेस, आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस जो गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है, वहाँ भी ये चीज़ें सेम होनी चाहिए आपकी। और रही बात पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर NIC, नेशनल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, नॉट योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। बट अगेन जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी द सेम। अगेन मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स में या फिर आपका मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट या हायर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट्स, इसके अंदर जो सरनेम की चीज फील्ड होती है दैट इज़ नॉट द सेम फील्ड एज इंडिकेटेड इन योर पासपोर्ट। सो डोंट बी कन्फ्यूज इन दैट केस। सो ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाने जाएंगे एम्बेसी में और वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में देखेंगे कि देयर इज़ अ सरनेम विच इज़ माली एज वी हैव स्टडीड इन दिस केस, और आपका जो पासपोर्ट है उसके अंदर सरनेम कुछ और होगा, इट मीन्स इंडिकेटेड बाय योर NIC, तो आपका केस रिजेक्ट कर देंगे। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप बेस्ट केस में तो यही होगा कि आपका जो सरनेम और जो नेम है वो सेम होने चाहिए थ्रू आउट ऑल द केस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको पासपोर्ट और NIC को फॉलो करना है, नॉट ऑन योर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। अब हमारे साथ बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्पेसिफिकली जब मैं पाकिस्तान की बात करूं तो, और पाकिस्तान के अंदर अगर मैं सिंध की बात करूं तो वहाँ पर हमारे पास जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर जहाँ पर सरनेम आपको मेंशन किया गया है, यहाँ पर बेसिकली वो कास्ट को इंक्लूड करते हैं। आई मीन विच कास्ट डू यू बिलोंग टू, वो आपकी जो कास्ट है उसको वो कंसिडर कर रहे होते हैं। बेसिकली सरनेम का मतलब कास्ट नहीं है, सरनेम इज़ योर लास्ट नेम। तो पहली मिस्टेक तो हमारी यहाँ पर होती है कि हमारे जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, इन फॉर्म्स को जब हम फिलअप करते हैं या फिर हमारे स्कूल ऑफिशियल्स जब इन फॉर्म्स को फिलअप करती हैं, यहाँ पर वो मिस्टेक करते हैं, सरनेम की जगह पर कास्ट को इंक्लूड करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि सरनेम इज़ योर लास्ट नेम, इज़ नॉट ऑफ योर कास्ट। तो यहाँ पर या तो वो स्लैश में लिख दें देयर इज़ अ फैमिली नेम, और या फिर इसको करेक्ट करके मेंशन कर दिया करें। कन्फ्यूजन कब अराइज होती है, जब आपके पास यहाँ पर जब आपके पास नेम आपका सिंगल हो, विशाल के जगह पर आपका हो विशाल कुमार, then of course in the passport you must have Kumar as your surname and the Vishal as your given name, but depends on your national identity document. So that's the confusion that I wanted to highlight in front of you. इस तरह की चीज़ों को कैसे डील करें from my past experience। अगर ये पासपोर्ट अगर इन डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर दिया जाए फॉर द स्टडी वीज़ा इन एनी काइंड ऑफ फॉरेन एम्बेसी, तो आपका कोई भी जो केस है वो इन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा, और जो नेम्स हैं उनकी वजह से रिजेक्ट कहीं भी नहीं आएगी। इफ़ यू हैव सिमिलर केस इन योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन डोंट बी वरी अबाउट दैट एंड कीप ऑन कमेंटिंग ऑन माय वीडियो सो दैट आई प्रिपेयर अ न्यू वीडियोस इन द फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू। So this is the end of my video and I hope that all the confusion has been cleared now, and thank you. Bye bye, take care.